Hello everyone, this is Jyoti Dhariwal, and as this is our second video, as you have known, we have started this lecture series where we will be doing the polity session for the CDS, AFCAT and other examinations also. In the last videos we have uploaded, we have done the polity section, the historical background, which in जिसमें हमने हमारे जो जितने भी एक्ट्स हैं फ्रॉम द 1773 टू 1947 अभी उतना हमने कर लिया है. अभी उस सीरीज़ का अभी नेक्स्ट जो हमारे पास आया है चैप्टर वो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. अभी इस चैप्टर के अंदर हमें दो चीज़ें करनी है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास में, पहले बात तो वो बना कैसे है, ठीक है, क्या क्या हमारे पास में उसमें चीज़ें आती हैं, राइट. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी सबसे पहले उन्होंने हमारे पास में क्या बनाया, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी हमारी सीए जो बना था वो बनी थी 1946 के अंदर. अभी इससे पहले जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो आपने देखा है अगस्त ऑफर आता है, फिर कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है, बहुत सारे मिशंस होते हैं. उसके बाद में लास्ट जो माउंटबेटन प्लान आता है हमारे पास में, तो ऐसे बहुत सारे प्लान आते हैं. तो अभी क्वेश्चन हमारे पास में काफ़ी बार आ चुका है, सीडीएस के अंदर भी काफ़ी बार पूछा गया है कि किस जो मिशन था हमारा, कौन सा प्लान था जिसके अंडर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ना उसका फॉर्मेशन हमें दिया गया था. तो उसका आंसर आता है हमारे पास में क्या, कैबिनेट मिशन. अभी जो कैबिनेट मिशन आया था इसमें 3 मेंबर थे, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है. अभी यहाँ पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी है ना, सबसे पहले कि वो बनी कैसे थी, उसमें क्या उसमें इलेक्शन डायरेक्ट हुए थे या इनडायरेक्ट हुए थे, हमारी जो पॉपुलेशन थी है ना उस टाइम पे, उस पॉपुलेशन के जो मेंबर्स थे, ठीक है, लाइक जो इंडियन मेंबर्स थे क्या वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे थे. तो उन चीज़ों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है. तो हमारे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी सबसे पहले कि वो कैसी थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड. इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब है कि वो पार्शली इलेक्टेड थी एंड देन पार्शली वो नॉमिनेटेड थी. अभी इसका मतलब क्या है हमारे पास में, ठीक है, अगर आता है तो प्रोविंशियल असेंबली जो बनी थी हमारी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर बनी थी, उन्होंने क्या करा है हमारे पास में जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के उनको चूज़ करा था. तो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि यहाँ पे जो इलेक्शंस हुए थे है ना वो कैसे थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड. जो मेंबर थे वो कैसे थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, राइट. अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी हमारे पास में है ना तो उसकी 3 मीटिंग्स होती हैं जो वो हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, पेपर में यहाँ से आता है क्वेश्चन. तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हमारी हुई थी 9 दिसंबर को, ठीक है. देन सेकेंड मीटिंग हमारी होती है कब, 11 को. एंड देन लास्ट मीटिंग जो होती है हमारे पास में, लास्ट तो वी कांट से, अभी इंपॉर्टेंट मतलब थर्ड जो मीटिंग हुई थी इसकी वो थी 13 दिसंबर को. अभी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वहाँ पे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा है, ठीक है. अभी अगर आपने ये पढ़ा होगा ये हमारे पास में क्या थे, लॉ मेंबर बने थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, राइट. हाँ, तो वहाँ से अभी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट हमारे पास बना दिया गया था असेंबली का. फिर उसके बाद में 11 दिसंबर को हमारा फिर से मीटिंग होता है. वहाँ पे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनको परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे वो चुना गया था. और उसके बाद में एच.सी. मुखर्जी को क्या चुना गया था हमारे पास में, वीपीएन की वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था. फिर उसके बाद आता है हमारे पास 13th. अभी 13 दिसंबर को 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे. पहला यहाँ पे होता है कि जो जवाहरलाल नेहरू जी है ना वो एग्जीक्यूटिव जो हमारे पास में, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस है ना उनको ले डाउन करते हैं. कहाँ पे, हम ये आगे बताऊंगी मैं कैसा कैसा था क्या क्या था, ठीक है. अभी इतना याद रखना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है दे वर लेड डाउन ऑन द 13 दिसंबर, ठीक है. अभी जो हम बात करते हैं कि सीट अलॉटमेंट जो हुआ है किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, ठीक है. अभी यहाँ पे जो मेंबर्स थे है ना वो कितने थे, 300 कुछ मेंबर्स थे हमारे, ठीक है. अब उन 300 में से 292 जो मेंबर्स थे वो थे हमारे कहाँ पे, प्रोविंसेस से, ठीक है. प्रोविंसेस से मेंबर हमने लिए थे. अभी वो बेसिस कैसे था कि यहाँ पे जो उनका अलॉटमेंट हुआ था है ना वो मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरी, इन 3 चीज़ों से हमने उनको मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लिए थे. इनके जो इलेक्शन थे वो कैसे थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ये हमारे पास में बनता है कि यहाँ इस तरीके से हमने वोटिंग करी थी एंड देन उसके बाद में इलेक्शन के बाद में हमारे पास में मेंबर्स चुने गए थे. अभी 93 जो मेंबर थे हमारे पास में यहाँ पे है ना वो कहाँ से थे, प्रिंसली स्टेट से. अभी प्रिंसली स्टेट से मोस्टली मेंबर क्या थे, नॉमिनेटेड थे इन कंसल्टेंट विद दी, जो वहाँ के राजा थे या फिर जो भी जो वहाँ पे रूल कर रहे थे उन्होंने कंसल्टेशन करके अपने जो मेंबर्स थे वो यहाँ पे भेजे हुए थे.
इसलिए हमें बोल रहे हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो कैसी थी, पार्शली इलेक्टेड है एंड देन इज पार्शली नॉमिनेटेड। ठीक है, अभी यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है कि जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बिफोर द पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन ये चेंज हो जाएगा। बिफोर पार्टीशन हमारे पास आता है 389, जिसमें से 296 थे हमारे ब्रिटिश इंडिया के और 93 थे प्रिंसली स्टेट। अभी 296 में से 292 है वो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के थे जो पे सीट अलॉटमेंट हुई थी। अभी 4 थे, ये 4 प्रोविंसेस थे, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि अभी पार्टीशन के बाद, ये पार्टीशन से पहले था, पार्टीशन के बाद हम देखेंगे जो मुस्लिम लीग है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है, वो अपना पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद बनाते हैं। उसके बाद में जो रिडक्शन स्ट्रेंथ होती है हमारी, है ना, वो हमारे पास में कितनी बचती है यहाँ पे 299। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो 229 थे उसमें 12 इंडियन प्रोविंसेस थे हमारे पास में मेंबर थे। अभी इंडियन जो कांग्रेस होती है ना, जब ये पूरा जो इलेक्शन हुआ है यहाँ पे 82% जो सीटें हैं वो किसके पास चली जाती है, हमारे पास में आईएनसी के पास में। ठीक है, अभी मैंने बताया कि 13 दिसंबर 1947 को हमारे पास में एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करा जाता है जो ये बताता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, कि सिटीजनशिप होनी चाहिए, फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना कैसा चाहिए, सॉवरन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। तो उन चीज़ों की बात हमारे पास में कहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है हमारे पास में उसमें करी गई थी। अभी यहाँ पे 2 डेट आती है, एक तो होता है इंट्रोडक्शन का एंड द सेकंड वन इज एडॉप्शन। ठीक है, तो एडॉप्शन जो हुआ था वो 22 जनवरी 1947 को हुआ था। ठीक है, अभी जो ड्राफ्ट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसको बनाया गया, बार बार रिव्यू करे गए। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, क्या डायरेक्ट पब्लिक को हमारे पास में रिव्यू की पावर यहाँ पे दी, क्या डायरेक्ट पब्लिक इन्वॉल्व थी हमारे पास में यहाँ पे, तो आएगा कि नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद है क्योंकि ये सीएससी में पूछा गया है एक बारी, दैट्स व्हाई हम बता रही हूँ मैं यहाँ पे। अभी BN राव जो थे हमारे पास में, ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे को ये बताना है कि BN राव थे वो क्या थे हमारे पास में। आई थिंक ये CDS के अंदर भी पहले बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या वो लीगल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ठीक है, डू लेट अस नो। उसके बाद में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, है ना, उन्होंने क्या करा, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जिसका इंपॉर्टेंट काम था क्या, ड्राफ्ट करना किसको, हमारे पास में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। अभी उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयर थे वो थे हमारे पास में BR राव अम्बेडकर जी। ठीक है, इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बुलाया जाता है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अभी, ठीक है, बार बार अभी रिवाइजन हुआ, फिर सब पूरा ऐसे हुआ। ठीक है, फिर लास्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सबमिट हुआ, ठीक है, तो लास्ट डेट हमारी जो होती है, ठीक है, आपको वो बताना है कि कौन सी थी। अभी लास्ट जो हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गया था वो था 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर 1949। अभी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं हमारी, प्रीएम्बल और आर्टिकल होते हैं 395 आर्टिकल्स, ठीक है, एंड 8 शेड्यूल्स। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, है ना, उसके तुरंत बाद ही वो कैसे हुए, लागू होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अभी ये पहले भी CDS में आया हुआ है। अभी वो प्रोविजंस कौन कौन से हैं हमारे पास में, सबसे पहले आता है सिटीजनशिप, सेकंड आता है इलेक्शन। अभी इलेक्शन किस लिए, क्योंकि अभी जो 1951 में हमारे इलेक्शन होते हैं, ठीक है, वो इसी के यहाँ से इसी से लिए गए। फिर उसके बाद प्रोविंशियल पार्लियामेंट, ठीक है, और कुछ टेम्परेरी थे जो कि हमारे पास में फोर्स में आ गए थे कब, 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा अडॉप्शन हुआ है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। बाकी रेस्ट ऑफ द जो हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन बचा हुआ है उसका कमेंसमेंट डेट कब होता है हमारे पास में, 26 जनवरी को। ठीक है, ये वो लास्ट डेट थी जब हमारी कब थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, है ना, वो लास्ट बैठी थी। उसके बाद में इलेक्शन हो जाते हैं और हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या बनाती है हमारे पास में, लोकसभा एंड राज्यसभा, पूरा इलेक्शन के बाद में वो बनता है। अभी चूज़ क्या करा है हमने, ये 26 जनवरी की जो डेट है वो चूज़ क्यों करी थी, अभी 1930 के अंदर में, है ना। ठीक है, अभी जो नदी हम जो रिवर रावी है वहाँ पे 1930 में कांग्रेस की जो सभा हुई थी, ठीक है, तो उसमें इस डेट को चुना गया था। दैट्स वाई वी हैव सेलिब्रेटेड द रिपब्लिक डे, ठीक है, ऑन दिस डे। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि अभी
जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना उस टाइम पे, तो वो पूरा कैसे था, इंग्लिश में था। उसको हिंदी ट्रांसलेशन लाया गया, तो हिंदी ट्रांसलेशन कब ऐड हुआ था हमारे पास में यहाँ पे 1987 के अंदर, ठीक है। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कोई हिंदी वर्जन नहीं था, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बाद में उसके बाद में हिंदी ट्रांसलेशन होता है। अभी इम्पोर्टेंट ये आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स क्या है, ठीक है। अभी हमने लिया तो है, तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं, तो मोस्ट मेजोरिटी ऑफ द हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, जिसके अंदर फेडरलिज्म आएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन आएंगे, गवर्नर आ गया, इमरजेंसी प्रोविजंस आ गए, है ना, बाई कैमरलिज्म आ गया, डायरकी वगैरह आई, जो जितने भी ये चीज़ थी, है ना, वो हमारे कहाँ से ली गई थी, एक्ट से ली गई थी। अभी आपको याद होगा हमने 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करा था, वहाँ पे बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। तो वो जो चीज़ें थी हमारे पास में, वो कहाँ से आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। फिर यूके पार्लियामेंट, अभी यूके पार्लियामेंट इसलिए क्योंकि हमारा जो अभी देखोगे ब्रिटिश जो एम्पायर था, है ना, तो हमारे जो लोग थे वो पहले ही इन चीज़ों से बहुत प्रभावित हो चुके थे। तो अभी दो चीज़ें याद रखनी है, दो तीन चीज़ें हैं, जैसे पार्लियामेंट सिस्टम, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया। फिर कैबिनेट रूल एंड द रूल ऑफ लॉ, मतलब जो भी लॉ होगा लैंड का, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग है वो चली जाएगी, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा, उसके अंदर सब बराबर होंगे। फिर उसके बाद आता है यूएसए। यूएसए से हमने लिए फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू की पावर, ठीक है, जो आगे हम पढ़ेंगे काफ़ी, एंड द इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट किसका होगा हमारे पास में, सिर्फ प्रेसिडेंट का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड है इम्पीचमेंट, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही यूज़ करा गया है, ओके। फिर आता है आयरलैंड। आयरलैंड से आता है हमारा डीपीएसपी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड राज्यसभा के नॉमिनेशन, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर कनाडा से, अगर जब कनाडा की बात करते हैं ना, तो हमें देखना है कि यूनिटरी फीचर कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी यूनिटरी फीचर जो होंगे ना हमारे, जहाँ पे वी हैव टिल्टेड टुवर्ड द सेंटर, ओके, तो वहाँ हमारे पास में कनाडा आएगा। अभी जैसे यहाँ पे आता है स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जो भी रेजिडुअरी पावर है, ठीक है, गवर्नर की पोजीशन जो है हमारे पास में, वो भी इनसे ली यहाँ पे आई गई है कि गवर्नर जो है वो एक्ट करेगा एजेंट, ठीक है, वो कहाँ से आया है हमारे पास में, कनाडा से। अभी दो चीज़ें हैं, गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर का नॉमिनेशन, ठीक है, कौन नॉमिनेट करेगा गवर्नर को, ठीक है, वो अलग है, और गवर्नर एज अ जो आइडिया है हमारे पास में वो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमें याद रखना है ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे लिखना है आपको ट्रेड एंड कॉमर्स। हमारे पास जो ट्रेड जितना भी होगा और कॉमर्स जो होगा हमारा, वो हमारे कहाँ लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, ये हमने पढ़ी, आगे बढ़ाएंगे हम कि 7th शेड्यूल के अंदर हमारे पास में आती है। एंड देन जॉइंट सिटिंग जो होती है हमारी, जब हमारे पास में हमें कोई भी बिल पास करवाना होता है, राइट, तो वो हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया से आए। फिर आता है यूएसएसआर। यूएसएसआर से आया हमारे पास में क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, एंड द 5-year प्लान एंड द आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी से हमने इमरजेंसी पावर ली है। इमरजेंसी के बाद में, इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट है उनका सस्पेंशन कैसे होगा, ठीक है, कि वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे, जैसे आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है, उनका एनफोर्समेंट अभी कभी भी क्या कर सकते हो, सस्पेंड नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें हमने कहाँ से ली है, फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन है वो हमने जर्मनी से लिया है। फिर जापान। जापान से आता है हमारे पास में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है, ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है हमारे पास में फ्रांस। फ्रांस से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड द फर्टर्निटी, ये 3 चीज़ें ली हैं। एंड देन उसके बाद में लास्ट हमारा आता है क्या, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने लिए राज्यसभा में इलेक्शन किस तरीके से होंगे, ठीक है, अभी राज्यसभा में नॉमिनेशन जो है, ठीक है, वो हमने लिया है आयरलैंड से, बट राज्यसभा की जो इलेक्शन होंगी, ठीक है, वो हमने लिए हैं साउथ अफ्रीका से। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रोसेस कैसी रहेगी, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखते हैं तो अमेंडमेंट कैसे होता है, स्पेशल मेजोरिटी विद स्पेशल, और सेकेंड हमारे पास में आता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस जो स्टेट्स होते हैं, ठीक है, उनका 50% ऑफ दी, ठीक है, कि उनका 50% हमें चाहिए पास करवाने के लिए, जैसे फेडरल हो गया, गवर्नमेंट में इलेक्शन के चेंज होंगे, ठीक है, उन चीज़ों के लिए। तो वो हमारे पास में लिया है हमने कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, ओके। अभी कुछ ड्राफ्टिंग कमेटीज़ आती हैं, ये काफ़ी बार भी पूछी गई हैं आपके एग्ज़ाम में, तो
तो वी आर डूइंग दिस। सबसे पहले आता है हमारे पास में ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका तो पता ही आपको, बी आर अम्बेडकर जी हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 7 मेंबर होते हैं, अभी उन 7 मेंबर को आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। उनमें बाकी पहले 2 थे, उसके बाद में चेंज भी हुए हैं, वो भी नाम याद रखें। आई थिंक डी पी खेतान है और टी टी कृष्णचारी हैं, आई थिंक दे वर चेंज्ड, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। फिर उसके बाद हमें आता है हमारे पास में यूनियन की। अभी इसको याद ऐसे रखना है कि जो यूनियन है, ठीक है, यूनियन पावर्स का होएगा और एक स्टेट्स कमेटी आएगी, ठीक है। ये 3 कमेटी हमारे पास में आती हैं, ये स्टेट कमेटी, ठीक है। ये 3 कमेटी हमारे पास में आती हैं किसके अंडर, जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर, ओके। फिर उसके बाद में आती है हमारी प्रोविंशियल कमेटी, प्रोविंसेस कमेटी आती है हमारे पास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर में। एंड देन एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एरिया, ये हमारे पास में आती है किसके, सरदार वल्लभ भाई जी पटेल के अंदर। फिर लास्ट बचते हैं 2 कमेटी, रूल्स कमेटी, रूल्स जो भी हमारी असेंबली क्या रूल फॉलो करेगी, और स्टेयरिंग कमेटी। स्टेयरिंग कमेटी मतलब जो भी स्केड्यूल रहेगा, मीटिंग किस टाइम पे होगी, वो चीज़ें जो आएंगी वो उनकी कमेटी के अंदर किसके थी, राजेंद्र प्रसाद। अभी यहाँ पे ये एक कमेटी है, इनमें सिर्फ 3 नाम आते हैं, 4 नाम आएंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफकोर्स याद रहता है, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड लास्ट इज राजेंद्र प्रसाद। अब ये साथ में ना कुछ सब कमेटी आती हैं, ठीक है। मोस्टली देखो स्टेट एग्जाम में तो काफ़ी बार पूछी गई है, मेरे को याद नहीं है कि सीडीएस एग्जाम में कितनी बार आए, बट यहाँ पे जो ये फंडामेंटल राइट कमेटी है ना, सब कमेटी है, ये JB कृपलानी, ठीक है, इनके अंडर आती है। माइनॉरिटी कमेटी को रखना है, माइनॉरिटी से मुखर्जी, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है, माइनॉरिटी मुखर्जी। फिर नॉर्थ ईस्ट कमेटी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, अभी देखो बरदौली आंदोलन होता है, ठीक है, उससे ऐसे याद रखना है नॉर्थ ईस्ट कमेटी, वो हुआ तो नॉर्थ वेस्ट में था इवेंचुअली, ठीक है, बट आपको याद ऐसे रखना है कि वो नॉर्थ ईस्ट कमेटी के अंदर आया। फिर एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड, ये आएगा AV ठक्कर, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 कमेटी, ये बाकी कमेटी में है, अभी इसमें से सिर्फ 3 याद रखनी है। राजेंद्र प्रसाद के अंडर जो थी वो थी हमारी फाइनेंस और स्टाफ कमेटी, इसको भी ऐसे याद रखना है। स्टेयरिंग कमेटी थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग कैसे होगी, स्टाफ वगैरह भी जो आएगा फाइनेंसिस का, वो राजेंद्र प्रसाद जी के अंदर आएगा। फिर हाउस कमेटी, ये आती है हमारी पिताभी सीतारमैया, ठीक है। हाउस ऑफ द ऑर्डर कमेटी हमारे पास में आती है KM मुंशी जी के अंदर,